राम राम। यह विठलराव संवाद का 10वां भाग है। हमने 9वें भाग में देखा कि आदि सद्गुरु तुकाराम जी महाराज विठलराव जी को ब्रह्मचारी को भांति भांति समझाते हैं कि वेद क्या है, लवेद क्या है, भेद क्या है, सूक्ष्म भेद क्या है, और ये सभी के सभी माया में किस प्रकार से रहते हैं और ये अगम को किस प्रकार से नहीं जाते। आड़ी उड़ान, तिरछी उड़ान, ये सारी बातें बताई। जमीन पर चलने के रास्ते, आकाश में उड़ने का रास्ता, ये भांति भांति से आदि सद्गुरु तुकाराम जी महाराज ने ब्रह्मचारी को समझाया। अब जब होता ऐसे है कि जब चर्चा चलती है तो बीच में और कोई ना कोई पूछ लेता है। ऐसे ही इस संवाद में भी विठलराव की एंट्री हो रही है। विठलराव ने प्रश्न पूछा है। क्या कहते विठलराव? विठलराव अब बूझो आई, कृपा कर दो भेद बताई। ये चारों किण किण ने किया, पहली मान भेद किण लिया। तो गुरु महाराज कहते हैं, चार वेद सुन ब्रह्मा किया, नारद शीश श्रवणा लिया। गुण उपदेश व्यास ने गाया, इस विध वेद जगत में आया। अब देखिए कि जैसे हमने देखा कि यह गुरु महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, उसके बाद यह ब्रह्मचारी है, यह विठलराव है और ये बालाजी पंडित है। बालाजी पंडित अब तक की जो चर्चा हुई यह विठलराव और गुरु महाराज में हुई। अब यह पहले जो चर्चा हुई वो ब्रह्मचारी और गुरु महाराज में हुई। अब विठलराव ने प्रश्न पूछा और उसी चर्चा में यह बालाजी पंडित जो है यह भी गुरु महाराज से कुछ प्रश्न करेगा। तो पहला प्रश्न जो विठलराव जो है, इस विठलराव ने पहला प्रश्न कर दिया कि हे गुरु महाराज, तुमने यह जो वेद, भेद, लवेद और सूक्ष्म भेद बताया, तो ये जो चारों बातें हैं ये जगत में किस प्रकार से आई? कृपा करके यह मुझे बताओ। आप जो कहते हो कि वेद, भेद, लवेद और सूक्ष्म भेद, ये चारों सर्वप्रथम संसार में किसने बनाया इनको और किसने माना? वेद किसने बनाया, उसको किसने माना? वेद किसने बताया, जगत में किसने माना? लवेद किसने बताया, जगत में किसने माना? और सूक्ष्म भेद जो आप बता रहे हो वो कहाँ से आया, इस जगत में उसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ? ये सारी जो बातें हैं, हे गुरु महाराज आप मुझे कृपा करके बताइए। तब गुरु महाराज कहते हैं, चार वेद सुन ब्रह्मा किया, नारद शीश श्रवणा लिया। गुण उपदेश व्यास ने गाया, इस विध वेद जगत में आया। देखिए गुरु महाराज उनको बताते हैं कि यह जो चार वेद जो है, जैसे प्रश्न पूछ लिया तो गुरु महाराज जो है यहाँ पर उनको जवाब देते हैं कि यह जो वेद है, वेद कितने हैं? यह वेद चार है, चार। इन वेदों का कर्ता कौन है? इन वेदों को ब्रह्मा ने बनाया। किसने? ब्रह्मा ने बनाया। और उसके बाद में
यह नारद जी जो है, नारद, देवर्षि नारद, नारद जी ने इनको सुना और सुना, सीखा। और वेद व्यास जो है, वेद व्यास इन्होंने उसको जगत में लाए। यह जो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये जगत में किस प्रकार से आए? इस प्रकार से ये संसार में आए। अब दूसरी बात गुरु महाराज कहते हैं, वेद भेद वो सुन ले भाई, गोरखनाथ वर्णियो आई, शिव सुमंच सुन परगट कियो, शिवसु वेद सकल ने लियो। यह वेद हो गया। अब उसके बाद गुरु महाराज भेद की बात बताते हैं कि यह भेद किसने किया, यह जगत में कैसे आया। तो गुरु महाराज उनको समझाते हैं कि यह जो भेद है, विठल राव जी आपका जो प्रश्न है मैं आपको बताता हूँ। यह जो भेद है यह शिव ने बनाया। किसने? भेद किसका है? तो शिव का है। अब शिव से यह मच्छिंद्रनाथ जो है, मच्छिंद्रनाथ, इस मच्छिंद्रनाथ ने यह इसको सुना। और यह जो गोरक्षनाथ है, गोरक्षनाथ, इस गोरक्षनाथ ने इस जगत में उसको प्रकट किया। अब ये जो है भेद इस जगत में कैसे आया, इसके पीछे भी एक कथा है छोटी सी। वह कथा ऐसी है कि एक समय यह जो शिव है, यह पार्वती को भेद देने के लिए दूसरा कोई न सुने, इसलिए उनको एकांत में समुद्र किनारे पर लेके गए। और वहाँ पर महादेव ने पार्वती को भेद बताया, यानी जो उसकी प्रोसेस है वह बताई कि भेद कैसे है, क्या है, क्या नहीं। अब ऐसा होते वहाँ पर क्या हुआ कि पार्वती को सुनते सुनते जो है वह झपकी लग गई, यानी थोड़ी नींद लग गई। अब वहाँ पर वो समुद्र में वहाँ तो कोई नहीं था, लेकिन वहाँ पर एक मछली थी। तो उसने, वह शिवजी ने पार्वती को जो भेद बताया वह उस मछली ने सुन लिया। अब वह मछली जो थी वह गर्भवती थी। अब वह गर्भवती होने के कारण उस मत्स्य के गर्भ में बच्चे ने वह महादेव ने बताया हुआ भेद जो है वह सुना। अब उसी आगे क्या हुआ कि उस मत्स्य के उधर से वह मच्छिंद्रनाथ जो है वह जन्मा। कौन? यह मच्छिंद्र जो गर्भ में था, जिसने वह सुना, उसका नाम मच्छिंद्र। अब यह जो मच्छिंद्र जो है यह आगे योगी बनकर घूमने लगा। कौन? यह योगी बनकर यह घूमने लगा। अब इस मच्छिंद्र को भेद मालूम था क्योंकि गर्भ में उसने सुन लिया था शिव से। अब वह घूमते घूमते जो है योगी बन गया। घूमते घूमते वह जो एक गांव था, कौन सा, अयोध्या के पास जयश्री नाम का गांव है, तो वहाँ पर वह आया। वहाँ पर एक स्त्री ने मच्छिंद्रनाथ की बहुत अच्छी सेवा की, तो मच्छिंद्रनाथ उसके ऊपर प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि कुछ मांग लो। तो उस स्त्री ने बोला कि मेरे पास तो सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र की चाहना है। तब मच्छिंद्र ने क्या किया, अपने झोली में से राख निकाली और उसको दे दी और उसको कहा कि ये राख जो है इसको खाओ, इससे तुझे पुत्र हो जाएगा। ऐसा कहकर मच्छिंद्रनाथ जो है वो चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि पड़ोसन
आई और उसको पूछने लगी कि कौन था। तो उस महिला ने बता दिया कि कोई योगी है और मुझे पुत्र देने के लिए राख दे गया है, और कहा कि ये राख अगर मैं खा लूँगी तो मुझे पुत्र हो जाएगा। तो पड़ोसन बोली कि ये जो कनफटे योगी होते हैं इनका विश्वास मत करो, ये बुरकी डालकर भ्रमित कर देते हैं। यदि तुम खाओगी तो कुत्ती बनकर उस योगी के पीछे पीछे घूमेगी, वह दिन में तुम्हें कुत्ती बना के रखेगा और रात को तुझे औरत बनाकर कर्म करेगा। उस पड़ोसन की बात, अब होता ऐसे कि अगर कोई कुछ बताए तो दिमाग में हमको घुस जाती है कुछ बात। अरे अच्छे अच्छे रामसिंह लोग होते हैं, जब भक्ति करते हैं भेद आ जाता है, घट में जानकारी हो जाती है और कोई किसी ने बता दिया तो उससे भ्रमित हो जाते हैं। तो ये तो माया के लोग थे, इनको तो भ्रमित जल्दी हो जाते हैं माया के लोग। तो उसी प्रकार से वह भ्रमित हो गई। तो उसने कहा कि अभी ये राग का मैं क्या करूं। तो उसने कहा एक काम कर, इसको बकरी को खिला दे। अब उसने वह रात जो बकरी को खिला दी। अब बकरी को खिलाने के बाद क्या हुआ कि उस बकरी को गर्भ ठहर गया और उसमें से गोरख ने जन्म लिया। अब उसको कुचिन्ह समझकर उसने क्या किया, उस गर्भ को एक कूड़े में जो है दबा दिया और उसके ऊपर प्रतिदिन कचरा गोबर राख डालते गए। ऐसा करते करते 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष के बाद में जब मच्छिंद्रनाथ उनके घर पे आए और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें पुत्र होने के लिए प्रसाद दिया था, तो मुझे पुत्र बताओ। तब बोली कि मुझे कोई पुत्र नहीं हुआ। तो मच्छिंद्रनाथ बोला, अरे तुम झूठ मत बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। मेरा प्रसाद जो है यह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुमने उस राख का क्या किया मुझे बताओ। तब उसने सारी हकीकत जो है बता दी कि पड़ोसी ने मुझे खाने नहीं दिया, उस प्रसाद को बकरी को खिलाने के लिए कहा, मैंने उसको खिला दिया, उसको पुत्र हुआ बकरी को, तो वो मैंने गोबर में राख में उसको दबा दिया, अब वो मर गया होगा। तो मच्छिंद्रनाथ बोले कि मेरा दिया होगा ऐसा, मेरा दिया हुआ प्रसाद ऐसा नहीं जाएगा, ऐसा वो मर नहीं सकता। कहाँ वो राख डाली तो मुझे बताओ। अब वो उसको लेकर उस गोबर के ढेर पर चले गई। तो उसने वो बताया कि यहाँ पर मैंने डाला था। तो मच्छिंद्रनाथ ने उसे वहाँ जाकर अपनी शिंगी बजाई। अब शिंगी बजाई तो उस गड्ढे में से आवाज़ आई कि आदेश गुरुजी आदेश। फिर मच्छिंद्रनाथ ने वह गड्ढा खोदने के लिए कहा और वह गोबर में से निकला था, इसलिए उसका नाम जो है वह गोरक्षनाथ रखा। क्या नाम रखा उसका? गोरक्षनाथ। अब वो स्त्री जो है पछताने लगी, मच्छिंद्रनाथ के सामने गिड़गिड़ा कर करने लगे कि नहीं यार ये तो मेरा बच्चा है, इसको तुम लेकर मत जाओ, तुमने प्रसाद दिया था, अब उसको तुम वापस नहीं ले सकते हो। तो वो रोने लगी। तो गोरखनाथ बोला कि ठीक है कोई बात नहीं है, ये मैं तुम्हें और राख देता हूँ, उससे पुत्र हो जाएगा। और गोरक्षनाथ को लेकर वह मच्छिंद्रनाथ जो है वह आगे निकल गया। और फिर इन्होंने इस भेद का जो है इस जगत में खूब प्रचार प्रसार किया। आज भी जगत में यह गोरक्षनाथ मच्छिंद्रनाथ जो है यह जगत को दिखते हैं। तो गुरु महाराज ने दो बातें बताई, एक बताया कि वेद कहाँ से आया और दूसरा बताया कि भेद कहाँ से आया। अब गुरु महाराज तीसरी बात बताते हैं। क्या बताते हैं? महाशेषल वेद बनायो, आद सक्त सेवा भी पायो, विश्वकर्मा सिरिया दे भाई, परगट कियो आण जुग के माही। अब छुछम भेद की उत्पत लाऊ, महाविष्णु सूतोय बताऊ, लक्ष्मी विष्णु बहुत सुख पाया, सनकादिक सुन जग में लाया। गुरु महाराज ने वेद बता दिया, उसके बाद भेद बता दिया। अब गुरु महाराज जो है
यह लवेद बताते हैं और यह सूक्ष्म भेद बताते हैं। सूक्ष्म भेद क्या क्या बताया गुरु महाराज ने? वेद। वेद कैसे आए? वेद ब्रह्मा ने गाए, नारद ने सुने और वेद व्यास ने जगत में लाए। ये हमने वेद का देखा। अब भेद का कैसे बताते गुरु महाराज? कि भेद जो है यह शिव है, शिव का यह भेद है। शिव से यह भेद जो है यह मच्छिंद्रनाथ ने सुना। किसने? मच्छिंद्रनाथ ने सुना। उसके बाद गोरक्षनाथ जो है, गोरक्षनाथ इसने जगत में लाया। अब आगे की बात गुरु महाराज कहते हैं कि महाशेष लवेद बनायो, आदशक्त सेवा भी पायो, विश्वकर्मा श्रिया दे भाई, प्रगट कियो जुग में माई। अब यह जो लवेद है, यह लवेद की उत्पत्ति बताते हैं गुरु महाराज कि यह आदि शक्ति से, किसने? यह जो आदि शक्ति है, आदि शक्ति से यह लवेद जो है यह महाशेष ने पाया। कौन? महाशेष। अब इस महाशेष से यह जो है यह विश्वकर्मा यानी विश्वकर्मा ने यह लवेद पाया। और विश्वकर्मा से यह जो श्रियादे जो थी, श्रियादे कौन थी? यह कुम्हारिन थी, प्रहलाद की गुरु। जब प्रहलाद जा रहा था और वहाँ पर उसने देखा कि वह आग लग गई है और कुम्हारिन वहाँ पर बैठी है। आते जाते वो देखता था कि बच्चे वहाँ पर रहते थे। और एक दिन आग लगी तो श्रीयादे ने देखा कि ये बच्चे अंदर रह गए और वह नाम का जाप करने लगी। तो प्रहलाद ने पूछा कि तुम्हारे नाम जप से क्या ये बच्चे उसमें से बच जाएंगे? तो कहने लगे कि हाँ बिल्कुल बच जाएंगे, मेरा विश्वास है उसके ऊपर। और फिर जब वह आग थमी तो उसमें से वो मटके निकाले, उसमें से दोनों बच्चे जो है जीवित निकले। ये कथा इसकी है। तो ये लवेद की उत्पत्ति गुरु महाराज बताते हैं कि लवेद आदि शक्ति से महाशेष, महाशेष से विश्वकर्मा से श्रीयादे। गुरु महाराज कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति इस प्रकार से है। महाशेष लवेद बनायो, आद शक्ति सेवा भी पायो, विश्वकर्मा श्रीयादे भाई, प्रगट कियो आण जुग माही। अब छुछम वेद की उत्पत लाहू, महाविष्ण सूतोय बताऊ। यह भेद बताया, लवेद बताया। अब सूक्ष्म वेद की उत्पत्ति गुरु महाराज कहते हैं। यह सूक्ष्म वेद की उत्पत्ति कैसी है कि महाविष्णु सूतोय बताऊ। यह जो महाविष्णु है, महाविष्णु से यह लक्ष्मी विष्णु और गुरु महाराज कहते हैं कि लक्ष्मी विष्णु से सनकादिक। यह सनकादिक कौन है? यह ब्रह्मा के पुत्र है, सनत, सनातन, सनत कुमार और सनंदन। ऐसे ये 4 पुत्र है। और इनसे यह जो ऋषभदेव है, इनसे ऋषभदेव ने यह सुने और जगत में लाए। अब ये चारों जो बता रहे गुरु महाराज, क्या बताते गुरु महाराज? मैं तुम्हें सूक्ष्म वेद की उत्पत्ति कहकर बताता हूँ। सूक्ष्म वेद महाविष्णु से उत्पन्न हुआ और उसके योग से लक्ष्मी और महाविष्णु को बड़ा सुख मिला। विष्णु ने यह सनकादिक को बताया और इन्होंने सुनकर संसार में जगत में लाया। फिर ऋषभदेव ने उसको धारण किया। अब गुरु महाराज बताते हैं, क्या कहते हैं
ऋषभ देवता में तत् छाण्यो, छुछम वेद में तत् पिछाण्यो, वापर गट कियो जग में आणी, विध 24 तीर्थंकर जानी। गुरु महाराज एक एक बात जो है यह बता रहे हैं। किसको बताया यह विषय? यह प्रश्न किसका था? यह विट्ठल राव का प्रश्न था। क्या प्रश्न था? कि हे गुरु महाराज, यह जो चार आप बता रहे हो कि यह वेद, यह भेद, यह लभेद और सूक्ष्म भेद, यह जगत में कैसे आए, सर्वप्रथम किसने किए और इस जगत में किसने उनका प्रचार प्रसार किया? तो गुरु महाराज ने विट्ठल राव को यह बताया कि हे विट्ठल राव, वेद जो है ब्रह्मा से आया, भेद जो है यह शिव से आया, लभेद जो है आदिशक्ति से आया और सूक्ष्म भेद जो है यह महाविष्णु से आया। अब यह ब्रह्मा ने नारद को बताया, नारद ने जगत में लाया, शिव का मच्छिंद्र ने सुना और उससे गोरक्षनाथ ने आगे जगत में लाया, आदिशक्ति से यह महाशेष को मिला, उससे विश्वकर्मा को मिला और श्री आदि ने जगत में लाया, महाविष्णु से लक्ष्मी विष्णु, उससे सनकादिक और ऋषभदेव। ये बार बार मैं रिपीट क्यों कर रहा हूं? अगर आपको कोई प्रश्न पूछता है कि जगत में वेद कैसे आए, भेद कैसे आए, लभेद कैसे आए, सूक्ष्म भेद कैसे आए, तो आपको भी उनको बताते आना चाहिए। और गुरु महाराज का जो सूक्ष्म भेद है, गुरु महाराज का जो सूक्ष्म भेद है, यह इससे न्यारा है, इससे और न्यारा है, वो आगे आएगा। इन बातों को समझो। ऐसा नहीं कि ये सूक्ष्म भेद जो है, गुरु महाराज जो अब तक बता रहे हैं कि सूक्ष्म भेद में वह है, वह गुरु महाराज अपनी बात कर रहे हैं। यहाँ की यह वेद, भेद, लभेद, सूक्ष्म भेद, इनकी बात नहीं कर रहे गुरु महाराज। इस बात को ध्यान में रखो। वेद, भेद, लभेद और सूक्ष्म भेद, इनसे गुरु महाराज का जो सूक्ष्म भेद है वह और न्यारा ही है। और क्यों, ऐसा क्यों है? ये जो चारों है, ये जो वेद, भेद, लभेद, सूक्ष्म भेद है, ये क्या है? ये सब माया है। और जहां माया रहेगी वहां काल रहेगा, जहां काल रहेगा वहां दुख रहेगा, जहां काल रहेगा वहां जन्म मरण रहेगा, जहां काल रहेगा वहां आवागमन रहेगा, जहां काल रहेगा वहां महासुख नहीं रहेगा। इसलिए गुरु महाराज बता रहे हैं कि ये माया से, गुरु महाराज बताते हैं कि माया जो चीज है ये अलग है और वह परमात्मा चीज जो है वो अलग है। यहां पर जितने भी यह उत्पत्ति हुए, हे विट्ठल राव, तुम्हारा जो प्रश्न है, तुम जो पूछ रहे हो कि वेद कैसे आए, भेद कैसे आए, लभेद कैसे आए, सूक्ष्म भेद कैसे आए, ये तो मैंने तुमको बता दिया। लेकिन ये चारों जो है ये माया है, इनमें परमात्मा का वर्णन है, लेकिन परमात्मा मिलने की विधि नहीं है। परमात्मा मिलने की विधि मेरे पास में है। अगर तुम वेद धारण करोगे तो तुम ब्रह्मा के यहाँ चले जाओगे, ब्रह्मा तक पहुंच जाओगे। अगर तुम भेद धारण करोगे तो शिव तक पहुंच जाओगे। अगर तुम लभेद धारण करोगे तो आदिशक्ति तक तुम्हारी पहुंच हो जाएगी। अगर तुम सूक्ष्म भेद धारण करोगे तो महाविष्णु तक चले जाओगे। लेकिन यहाँ तक जाने पर भी तुम्हारा आवागमन मिटेगा नहीं। तुम्हारा पुनरपि जन्मम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार गर्भ में आना, ये तुम्हारा मिटेगा नहीं। मैं जो सूक्ष्म भेद कहता हूं उसको अगर तुम धारण करते हो तो ही तुम्हारा आवागमन मिटेगा। आवागमन मिटाणो चावे, महापरम सुख लीजे। आवागमन मिटाणो चावे, महापरम सुख लीजे। के सुख राम नाव तज करता,
संत नाव चित दीजे हो संतो। समझो, अगर आपको आवागमन मिटाना है, आवागमन मिटाणो चावे महापरम सुख लीजिए। यहां पर महापरम सुख है। वेद भेद लभेद सूक्ष्म भेद ये चारों काल के मुख में है, और जहां पर काल है वहां पर दुख है। और हमको क्या चाहिए? हमको महासुख चाहिए। हमको कितने सुख चाहिए? हमको अनंत सुख चाहिए। हमको सुख कैसे चाहिए? वैरायटीज ऑफ सुख चाहिए। हमको सुख कैसे चाहिए? फ्री में चाहिए। उसके लिए कोई मेहनत अगर करनी पड़े तो ऐसा नहीं है। हमारे मराठी में कहावत है, असेल माझा हरी तो दिल खाटल्यावरी। मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे को सब फ्री में चाहिए और बढ़िया आनंद चाहिए, मंगल चाहिए। तो गुरु महाराज यही बताते हैं, आवागमन मिटाणो चावे महापरम सुख लीजिए। हमारा इस जगत में आने के पीछे उद्देश्य यह है कि हमको सुख चाहिए, महापरम सुख चाहिए। और ऐसा महासुख परम सुख अगर चाहिए तो ये काल के मुख के अंदर जितनी भी यह क्रिया करने विधि है ये सारी हमको छोड़नी पड़ेगी। ये है होणकाल, ये जो बताया ये है होणकाल। और इस होणकाल के परे, इस होणकाल के परे यह है सत्स्वरूप। जब तक सत्स्वरूप परमात्मा का नाम तुम्हारे घट के अंदर प्रकट नहीं होता तब तक आप उस सत्स्वरूप के देश में नहीं जा सकते और महापरम सुख ले नहीं सकते, जन्म मरण से छुटकारा नहीं कर सकते। तो हे विठल राव, तू सुन, ब्रह्मचारी को मैंने कई प्रकार का ज्ञान बताया, लेकिन तूने जो प्रश्न पूछा बड़ा ही मार्मिक पूछा कि ये जो आप बता रहे हो ये कहाँ से आया हुआ है, ये मुझे बताओ। तो ये मैंने आपको खोलकर बताया कि वेद कैसे आए, भेद कैसे आए, लभेद कैसे आए और सूक्ष्म भेद कैसे आए। अब गुरु महाराज इस सूक्ष्म भेद को यह ऋषभदेव ने किस प्रकार से लिया और तीर्थंकरों ने किस प्रकार से इसको प्रकट किया, ये बात आगे के साखी में बताते हैं। ऋषभ देवता में तत्, ये समझा आपको? इसको मिटा देता हूँ। हाँ, इसको थोड़ा सा एक दो बार सुनोगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा। और कोई अगर आपसे चर्चा करता है, कोई आपको प्रश्न पूछता है तो बता सकते हो कि ये हम क्यों धारण नहीं करते और यह परमात्मा का, यह संतों का, यानी सत्स्वरूपी संतों का। संत तो आपको इसमें भी मिलेंगे, ऐसा नहीं ये संत नहीं है क्या, ये भी संत है, लेकिन ये हद और बेहद के संत है। इनके पास में वह ज्ञान नहीं है, वह आगे आएगा। गुरु महाराज एक एक कड़ी जो है वो सारी इसमें खुलेंगे, हमको समझेगा कि वह ज्ञान कैसा है। तो इस चीज को समझो। अभी इसको मिटाता हूं, आगे की बात बताता हूं। ऋषभ देवता में तत्छाण्यो, सुषम वेद में तत्पिछाण्यो, वा परगट की यो जग में आणी, विद 24 तीर्थंकर जानी। क्या कहते गुरु महाराज? अब यह जो सूक्ष्म भेद की बात मैंने बताई, हाँ, यह जो सूक्ष्म भेद जो गुरु महाराज ने बताया कि महाविष्णु से लक्ष्मी विष्णु, लक्ष्मी विष्णु से सनकादिक, सनकादिक ये चार ब्रह्मा के पुत्र सनत, सनातन, सनत कुमार और सनंदन, तो उनसे यह जो है यह ऋषभदेव के पास आया। और ये सारी चीज़ें जो है गुरु महाराज कहते हैं ये माया की है। लेकिन अब आगे गुरु महाराज कहते हैं कि यह जो सूक्ष्म भेद था इसमें से ऋषभदेव जो था उसने से सार पहचाना, उसका निर्णय किया। सूक्ष्म भेद में जो वेदों का जो तत्व है वो पहचाना
और उसने संसार में लाकर प्रकट किया, और वो विधि जो है सूक्ष्म वेद की वह तीर्थंकरों ने धारण की। अब तक हमने देखा यह गुरु महाराज, यह जो है यह ब्रह्मचारी, यह विठलराव और यह बालाजी पंडित। पहले इनका संवाद हुआ, फिर प्रश्न जो है विठलराव ने पूछा। अब आगे का जो प्रश्न है यह बालाजी पंडित पूछ रहा है। तब बालाजी पिंडत बोल्या, तुम ये ज्ञान सकल गए तोल्या, सबका मोल तोल कहो न्यारा, तुम बोलत हो कौन आधारा। देखो कितने सुंदर सुंदर प्रश्न आ रहे हैं इनके भी। जो प्रश्न हमारे मन के अंदर उत्पन्न होते हैं वही प्रश्न जो है ये लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं। ब्रह्मचारी ने स्वयं को बड़ा बताया, श्वास की साधना बताई, तो गुरु महाराज ने इसको वेद, भेद, लभेद और सूक्ष्म वेद ये चारों बातें बताई, सारा अलग अलग करके बताया। फिर विठलराव जो है, विठलराव ने ये जो चार वेद है, ये जो वेद, भेद, लभेद जो है, सूक्ष्म वेद जो है, ये कहाँ से आए, इनकी उत्पत्ति क्या है, यह उत्पत्ति पूछी। गुरु महाराज ने इनको भी वह जवाब दे दिया। अब उससे और अच्छा अधिक प्रश्न इन्होंने अच्छा किया, किसने, बालाजी पंडित ने। क्या पूछते हैं बालाजी पंडित, तुम बालाजी पिंडत तब बोल्या, तुम ये ज्ञान सकल गए तोल। बिल्कुल तुमने तो तोल मोल के बताया कि वेद क्या है, शास्त्र क्या है, लभेद क्या है, भेद क्या है, सूक्ष्म, ये तो बड़ा तोल मोल के तुमने बताया। अब सबका मोल कहो तोल कहो न्यारा, तुम बोलत हो कौन आधारा। ये जो तुमने बातें यह मोल तोल के बताई, तुम किस आधार से बोल रहे हो, ये तुम मुझे बताओ। बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछ लिया कि यह जो तुम बता रहे हो यह मुझे बताओ। अब गुरु महाराज इस बालाजी पंडित को उत्तर दे रहे हैं। कह सुख राम भेद कहलाई, बालाजी पिंडत सुन भाई, मैं बोलू हूँ इन आधारा, वो छुछम वेद इन सब सुन्यारा। तब आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज बोले कि हे बालाजी पंडित भाई, मैं इसका भेद तुमको बताता हूं कि तुम सुनो। जिस सूक्ष्म वेद के आधार से मैं बोलता हूं वह सूक्ष्म वेद जो है, यह वेद, भेद, लभेद, सूक्ष्म वेद इनसे अलग है। अब इनसे यह भेद अलग कैसे है, किस किस प्रकार से वह आगे आया है, तो गुरु यानी जिन आधार से ब्रह्मा ने बनाया, शिव ने बनाया, आदि शक्ति ने बनाया, इनको जिनका आधार है, इनको किसका आधार है और मुझे किसका आधार है, ये गुरु महाराज इसमें स्पष्ट करते हैं। और वो किस प्रकार से बताते हैं ये हम अगले 11वें भाग में हम देखेंगे। तो वाणी जी को हम यहाँ पर विराम देते हैं। तो इस चीज़ को समझो और आगे गुरु महाराज किस आधार से बोलते हैं उस चीज़ को भी सुनने की तैयारी रखो और उसको बढ़िया ग्रहण करो, ताकि सभी को आप यह ज्ञान बता सकते हो कि गुरु महाराज का ज्ञान यह ऊंचा कैसे है और इससे वह चीज़ हमको किस प्रकार से मिल जाती है। बोलिए, आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।